मस्जिद से मसूद अजहर की बड़ी धमकी। पाकिस्तान की काली करतूत फिर आई सामने। पाकिस्तान में आतंकी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब तो खुलेआम पाकिस्तान की मस्जिदों से आतंकी ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनका आतंक किसी भी देश को भारी पड़ सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को बढ़ावा देने का आरोप यूएन में लगाया, लेकिन जब मस्जिदों से आतंकी खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर खुल गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की एक मस्जिद में जैश मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का एक ऑडियो पाकिस्तान की मस्जिद में चलाया गया। पाकिस्तान के बहावलपुर मस्जिद में चलाए गए ऑडियो में मसूद अजहर आतंक की भाषा बोलते नजर आ रहा है। बता दें, बहावलपुर मस्जिद उसी जगह पर स्थित है जहां 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑडियो में अजहर कहता है कि दूसरों के पास चाहे जितनी भी ताकत हो, लेकिन जैश के पास फिदायीन यानी आत्मघाती हमलावर हैं। ऑडियो में मसूद अजहर को ये कहते भी सुना गया, मुजाहिद को जो फंड दिया जा रहा है वो जिहाद के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को मुजाहिदीन की उतनी ही जरूरत है जितनी बड़े धार्मिक नेताओं की। हमारे पास 30,000 कार्यकर्ता हैं और जिहाद के लिए 10,000 फिदायीन पूरी तरह तैयार है। उन्हें कोई ताकत या मिसाइल गिरफ्तार नहीं कर सकती। जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को खुलेआम बढ़ावा देता है और आतंकी मस्जिद से ऐसे ऐलान करते हैं। मसूद अजहर फिर हो रहा है एक्टिव। जानकारी के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान अब मसूद अजहर जैसे पुराने आतंकियों को फिर से सामने लाकर अपनी रणनीति बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान अमरनाथ यात्रा के दौरान भारत के खिलाफ अपने प्रॉक्सी वॉर को तेज करने की कोशिश कर रहा है। मसूद अजहर का हाल ही में सामने आया भड़काऊ ऑडियो इसी योजना का हिस्सा है, जिससे भारत में माहौल को बिगाड़ने और धार्मिक यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सीमा पार आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की एजेंसियां अब पुराने और छिपे हुए आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने में जुट गई है। मसूद अजहर को प्रतीक के रूप में आगे कर वो भारत को मानसिक रूप से डराने और दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति का मकसद भारत में आंतरिक अशांति फैलाना और आतंक के जरिए अपना प्रभाव फिर से बढ़ाना है। हमलों की तैयारी का इशारा। मसूद अजहर का मुजाहिदीन के लिए फंडिंग वाला बयान केवल भाषणबाजी नहीं माना जा सकता। खुफिया सूत्रों का मानना है कि विदेशी समर्थकों और हवाला नेटवर्क के जरिए संभावित आतंकी हमलों की तैयारी के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। हाल ही में हुई खुफिया इंटरसेप्ट्स से संकेत मिला है कि रावलपिंडी, लाहौर और खाड़ी देशों में आतंकी फंडिंग की गतिविधियां दोबारा शुरू हो रही हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि अजहर द्वारा मिसाइलों की तुलना में फिदायीन की महिमा गान पाकिस्तान की आतंकी रणनीति में बदलाव की ओर इशारा करता है। अब घुसपैठ मुश्किल होने पर पाकिस्तान आत्मघाती हमलावरों, लोन वुल्फ यानी अकेले हमला करने वाले आतंकियों और कट्टरपंथी युवाओं पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। इसके साथ ही दक्षिण पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में कुछ नए मदरसे भी सक्रिय किए गए हैं, जिन्हें ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ रही भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चालाकी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चालाकी कम नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए गए थे, तब भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। अब पाकिस्तान ने फिर से अपने सीमा पार इलाकों, खासकर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के दुर्गम और जंगलों वाले इलाकों में नए आतंकवादी कैंप और लॉन्चिंग पैड बनाने की योजना बनाई है।
सूत्रों के मुताबिक ये गतिविधियां आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के समर्थन से हो रही हैं और पाकिस्तान ने इस बार हाईटेक तकनीक से लैस छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि उन्हें ट्रैक करना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान ने अब अपने नए आतंकी कैंपों को आधुनिक तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया है। इसमें ड्रोन, थर्मल सेंसर और नाइट विजन कैमरे जैसी उन्नत तकनीक शामिल है। ये तकनीकें पाक सेना के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा संचालित की जा रही हैं, जो इन इलाकों की कड़ी निगरानी कर आतंकियों की गतिविधियों को छुपाने में मदद करती हैं। इससे भारत की खुफिया और सेना की निगरानी में दिक्कत बढ़ गई है और आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगना कठिन हो गया है। छोटे छोटे कैंप और तेज आतंकी रवाना। पहले जहां आतंकवादी एक बड़े कैंप में इकट्ठा होते थे, अब आतंकवादी संगठनों ने रणनीति बदली है। अब एक ही कैंप में 200 से ज्यादा आतंकियों को रखा नहीं जाएगा, बल्कि कई छोटे छोटे कैंप बनाए जाएंगे। जो जानकारी मिली है खुफिया सूत्रों के मुताबिक, ट्रेनिंग पूरी होते ही आतंकियों को सीधे सीमा की तरफ भेज दिया जाएगा ताकि भारत के सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ाया जा सके। यह रणनीति भारतीय एजेंसियों के लिए आतंकियों का पता लगाना और रोकना और भी चुनौतीपूर्ण बना सकती है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी सतर्कता। भारत ने नई साजिशों को देखते हुए एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अपनी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। सेना और खुफिया एजेंसियों ने उच्च अलर्ट जारी किया है और सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के माध्यम से पीओके के दुर्गम इलाकों में इन नए कैंपों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कई जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किए गए लॉन्चिंग पैड अब फिर से बन रहे हैं। भारतीय एजेंसियां इन गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही है। बहावलपुर में आतंकियों की हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बहावलपुर में एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और टीआरएफ जैसे आतंकवादी समूहों के शीर्ष कमांडर और आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में आतंकवादी कैंपों और लॉन्चिंग पैडों को पुनः सक्रिय करने के साथ साथ फंडिंग और संचालन की योजना पर भी चर्चा हुई। यह बैठक साफ दिखाती है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना इस आतंकवादी साजिश को हर स्तर पर समर्थन दे रही है और अब तो मसूद अजहर भी मस्जिद से अपने जिहादियों को लॉन्च करने की बात तक कह रहा है। पाक सरकार और सेना का खुला समर्थन। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार और सेना इस तरह के आतंकवादी अभियानों को वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन दे रही है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली बड़ी रकम का एक हिस्सा इन साजिशों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी आदेशों पर मरकजों और आतंकी कैंपों को भारी फंडिंग दी जा रही है, जिससे उनकी गतिविधियां और भी सक्रिय हो रही हैं। तबाह हुए लॉन्चिंग पैड फिर से हो रहे तैयार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लूनी, पुटवाल, भैरवनाथ, पीपी धनतार, टीपू मुमताज कॉम्प्लेक्स, जमील, सैधवाली, उमरावली बंकर, चपरार फॉरवर्ड, छोटा चक पोस्ट, अफजल शहीद पोस्ट और जंगलोरा पोस्ट जैसे कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। लेकिन अब इन सभी स्थानों पर नए तरीके से इन्हें फिर से बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ये लॉन्चिंग पैड दुर्गम और जंगलों वाले इलाकों में रखे जा रहे हैं ताकि उनकी पहचान मुश्किल हो। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके के केल, सारड़ी, दुधनियाल, अदमुकम, जूरा, लीपा, पछिबन, फॉरवर्ड, कटुहा, कोटली, खुरत्ता, मंधार, निकेल, चमनकोट और जानकोटे जैसे इलाकों में न केवल पुराने लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं, बल्कि नए भी बनाए जा रहे हैं। ये इलाके दूर दूर तक फैले हुए और पहाड़ी होने के कारण निगरानी के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। खैर, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, लेकिन वो मुंह की ही खाएगा, क्योंकि भारत उसे कई बार सबक सिखा चुका है। और अब जब मसूद भारत के खिलाफ जिहाद फैलाने की बात कर रहा है, तो उसे यह भी याद होना चाहिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला कैसे उसके ठिकाने तबाह किए थे, और अगर ऐसा एक और ऑपरेशन चलाया जाएगा तो अब मसूद अजहर का भी नामो निशान तक मिट जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर एक बार फिर से कल हाजिर होंगे। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।